नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि आज महिलाओं का पर्व माना जाता है कजरी तीज, जो अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। कजरी तीज, जिसे कजरी तीज भी कहा जाता है, भादो मास में कृष्ण पक्ष की तिथिया को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि जुलाई अगस्त के महीने में ही आती है। कजरी तीज मुख्यतः महिलाओं का पर्व है। यह त्यौहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इनमें से कई इलाकों में कजरी तीज को बूढ़ी तीज व सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए उत्तम पर्व है। वैवाहिक जीवन को सुखमय और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सामान्यतः निर्जला रहकर किया जाता है। हालांकि गर्भवती स्त्री को फलाहार का कर सकती है। यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे के आसपास की ओर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत को खोला जा सकता है। चंद्रमा को दें अर्घ्य। कजरी तीज पर संध्या के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत चढ़ाएं, साथ ही भोग लगाएं, भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और आंखें गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दें और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें। व्रत के नियम इस प्रकार हैं कि उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है। उपरोक्त विधि विधान के अनुसार कजरी तीज का व्रत रखने से सौभाग्यवती स्त्री के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की भी प्राप्ति होती है। इसे इस व्रत को कुंवारी कन्याओं को भी करना चाहिए। कजरी तीज का व्रत। कजरी तीज की परंपरा। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत रखती है, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर पाने के लिए व्रत रखती है। कजरी तीज पर जो गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाएं तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भोजन करके व्रत को तोड़ते हैं। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। कजरी तीज पर घर में झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्रित होकर नाचती है, गाती है, झूला झूलती है। इस दिन कजरी तीज गाने की विशेष परंपरा है और यूपी में, बिहार में तो लोग ढोलक की थाप पर कजरी के गीत भी गाते हैं। नीमड़ी माता को कोई फल तो कोई दक्षिणा चढ़ाए और पूजा के कलश में रोली और टीका लगाकर अच्छा बांधें। कजरी तीज की पारंपरिक पूजा विधि के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने पर का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है और घी और गुड़ से पाल बांधकर उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जला कर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली मोली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा
लोटे में कच्चा दूध लें और फिर शाम के समय श्रृंगार करें। सर्वप्रथम निमड़ी माता को जल और रोली के छींटे और चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियाँ उंगली से लगाएं। मेहंदी रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगाना चाहिए। निमड़ी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा बांध दें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखें। दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। कजरी तीज गुरुवार 6 अगस्त यानी आज मनाई जाएगी। तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए तो सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो ही सातू बना कर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके बाद सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चाँद निकल आया और ब्राह्मणी इंतज़ार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा कर दिया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। हम आपको बता दें कि जो निमड़ी माता कहते हैं, हम आपको बता दें कि निमड़ी माता पार्वती माता को ही कहा गया है। हमने आपको पूरी व्रत की कथा और व्रत करने की विधि विधान बताया, तो आप इसे ज़रूर कीजिए। कुंवारी कन्या भी कीजिए। साथ ही सौभाग्य के व्रत के लिए महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए व्रत। तो आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।